जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा वर्सेस अरविंद केजरीवाल। ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में है, बहुत कंट्रोवर्सी में है। वेलकम टू फोकस। फोकस के शुरू में ही ये आज पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या जज यानी जुडिशरी ईश्वर के इक्विवेलेंट है, उन्हें भगवान माना जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पद्धति भी रही है। हम बहुत सम्मान करते रहे हैं जुडिशरी का, अदालतों का, जजेस का। हम उस पर कोई कंट्रोवर्सी कभी लाना नहीं चाहते, पर अगर विवाद अपने आप आकर खड़ा हो जाए तो ये विवाद तब शुरू हुआ जब अरविंद केजरीवाल का मुकदमा कुछ महीने पहले दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था। पुराना मामला जो लिकर के बारे में था, लिकर के संबंध में जो गलत सलत चीज़ें हुई होंगी, एक तरह की ब्राइबरी के भी आरोप लगाए गए थे। तो अरविंद केजरीवाल साहब ने एक प्रार्थना की थी जस्टिस सूर्यकांत शर्मा से कि वो इस केस को छोड़ दें, क्योंकि उनकी अदालत में ये केस था। उन्होंने ये बात नहीं मानी और बोली कि नहीं, मैं ही सुनूंगी। फिर अरविंद केजरीवाल साहब ने 10 दलील देते हुए, बिल्कुल एक वकील की तरह काले कपड़े पहनकर, उन्हीं की अदालत में अपना तर्क प्रस्तुत किया। उसमें एक बात ये भी उठी एंड में कि जस्टिस सूर्यकांता शर्मा के जो बेटी और बेटा हैं, वो सरकारी जो बहुत सारे केसेस हैं उनको हैंडल करते रहे, जो उन्हें अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता साहब ने दिए हैं। तो उनका सीधा संबंध हो जाता है एक तरह से सेल्फ इंटरेस्ट का। अलावा इसके ये भी उन्होंने कहा था कि जस्टिस सूर्यकांता शर्मा ने 4 या 5 मीटिंग्स एक ऐसी संस्था की अटेंड की जिनसे अरविंद केजरीवाल साहब की जो मान्यताएं हैं, पॉलिटिकल और सोशल, ख़ास तौर पर राजनीतिक, वो मेल नहीं खाती, टकराती हैं। उनका संकेत था कि जस्टिस सूर्यकांता शर्मा जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रखने वाली किसी संस्था की 4 मीटिंग्स अटेंड की थी, एक इनवाइट किए जाने पर एक अतिथि के रूप में। बट शक तो शक होता है। अरविंद केजरीवाल ने बड़ी सही दलील दी थी। अपनी 10 पॉइंट में से एक था कि सवाल ये नहीं है कि आप निष्पक्ष हैं, सवाल ये है कि जो फरियादी है उसके दिमाग में आपकी छवि क्या है। क्या उसे भी ये विश्वास है कि आप बिल्कुल निष्पक्ष हैं और निष्पक्ष फैसला लेंगी। ये बात तब दब गई थी, पर आज जस्टिस सूर्यकांता शर्मा ने वो बात फिर खड़ी कर दी। इसीलिए ये सवाल उठाना ज़रूरी हुआ जो मैंने उठाया कि क्या एक जज या जुडिशरी ईश्वर का स्थान रखती है। ये सही है कि हम कोर्ट्स को लेकर, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लेकर या हाई कोर्ट्स को किसी विवाद में नहीं लाना चाहते, और अक्सर कभी नहीं लाए। लेकिन जब आप खुद आकर के उस विवाद में फंस जाए तो इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार सबसे बड़ी जो इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ी जो एंटिटी है, वो है क्या। हमको बार बार शब्दों में ही नहीं, मनन करके विश्वास के साथ मानना पड़ेगा कि सबसे बड़ी संस्था, इंस्टीट्यूशन हमारे देश की जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, वो है एक व्यक्ति विशेष की आज़ादी। आप उस आज़ादी के ऊपर कोई शक शुबे या प्रतिबंध नहीं लगा सकते। इसलिए आपको अगर अपनी संस्था की जो छवि है वो बनाकर रखनी है, जो हम पहले मानते रहे हैं,
तो आपको उन प्रिसेप्ट्स को, उन बातों का सम्मान करना होगा। मुझे याद है जब 1966 में पहली बार लंदन गया, नया नया था, तो काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती थी कहाँ क्या हो रहा है। एक दिन संडे के रोज़ मेरे कुछ साथी मुझे हाइड पार्क कॉर्नर में ले गए। वो कॉर्नर जो कि मार्बल आर्च जो सड़क है उसके नज़दीक है। वहाँ पर मैंने अजीब ही नज़ारा देखा कि छोटे छोटे से चौकोर प्लेटफॉर्म्स थे जो लोग अपने आप ले आते थे, उस पर खड़े होकर जो जी में आ रहे थे कह रहे थे। और ज़्यादातर लोग, जिनमें ज़्यादातर हमारे एशियंस थे, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह से, वो खड़े होकर खूब खुल के, जो हम वहाँ की गवर्नमेंट थी उस वक्त की, हैरोल्ड विल्सन की सरकार, उसको जो जी में आ रहा था कह रहे थे। गालियाँ छोड़कर सब कुछ कह रहे थे, नियरली गालियाँ भी दे रहे थे, पूरी भड़ास निकाल रहे थे। बस एक बात का ख्याल उन्हें रखना था कि उन्हें क्राउन के बारे में, क्वीन जो कि क्राउन को रिप्रेजेंट करती थी, वहाँ की महारानी, तब एलिजाबेथ टू थी, तो एलिजाबेथ टू के लिए या क्राउन के लिए उन्हें कुछ कहने का हक नहीं था। बाकी वो कुछ भी कह सकते थे। ये होती है स्वतंत्रता, ये होता है प्रजातंत्र। हमारे संविधान ने हमें एक इंडिविजुअल के तौर पर वो ताकत दी है, तो हमें उसमें अगर विश्वास रखना है तो आपको वो स्वतंत्रता हमें देनी होगी। और आप समझते हैं कि हर जज किसी भी आक्षेप से परे, उस पर कोई लांछन नहीं लग सकता, सारे दूध के धुले हैं। तो क्या ऐसा हुआ नहीं है कि जजों के घरों पर नोटों की गड्डियां पकड़ी गई हैं? बहुत से जज जगह जगह बार बार रिश्वत देते हुए या रिश्वत लेते हुए खासतौर पर पकड़े नहीं गए हैं क्या? हमें अगर अपने देश के प्रजातंत्र को मुकर्रर रखना है, और उसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य हमारे देश की मजबूती है, आर्थिक और राजनीतिक, और एक डिफेंस के तौर पर भी, सुरक्षा के तौर पर भी, अगर उस सबको मजबूत रखना है तो हमें उतनी ही आज़ादी अपने नागरिकों को देनी पड़ेगी। और उसकी संरचना खुद हमारे संविधान में है, गारंटी है उसकी। मैं फोकस में बार बार इसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करता हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है। मुझे मालूम है कि मुझे बहुत दुख भी होता है, मेरे वीडियोस कोई बहुत ज़्यादा लोग देखते नहीं, पर 4, 5, 10, 15 जो भी, कभी कभी 1000, 2000 भी होते हैं जो देखते हैं। और देखने में मैं देखता हूँ, जो देखते हैं कभी कभी अच्छी देर तक देखते हैं, कम से कम उन तक तो मेरी बात पहुँचती है। क्योंकि जब एक आवाज़ उठेगी, बोलेगी, तो कहीं तो सुनाई देगी, एक गूंज भी होगी। और ये भी हो सकता है वो गूंज बहुत बड़ी गूंज भी हो, बहुत दूर तक पहुंच सके। उस गूंज का असर सोचने की बात है। वंस अगेन आई हैव टू रिक्वेस्ट यू, अगर कहीं भी तत्व लगता हो हमारे वीडियोस में, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स से हमें अवगत कराइए, लिख डालिए अपने कमेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन में। आज फोकस के साथ इतना ही।